खाना काबा की। और ये पहले सबसे पहले ना ये छत को भरते हैं। देखो सबसे पहले देखो इस साइड से, और जहाँ से मैं आया हूँ उस साइड से सारे हाजियों को या सारे नमाज़ पढ़ने वालों को ऊपर भेजा जा रहा है। देखो उधर तो कहीं जगह मिली नहीं, ज़्यादातर जगहें बिल्कुल फुल हो गई हैं। और अभी इसी फ्लोर पे दूसरी साइड चल रहे हैं, देखते हैं इधर जगह मिलती है नहीं। और इनका एक तरीका होता है खूबसूरत कि ये सारी जो एस्केलेटर जो लिफ्ट होती है ना, इन सबको ये ऊपर की ही साइड चला देते हैं ताकि अब नीचे जा ही नहीं सकते। ऊपर आ गए तो उस ऊपर ही रहोगे, अब नीचे नहीं जा सकते। अब नमाज के बाद फिर नीचे चलेंगे सारी, फिर ऊपर नहीं जा सकते। सुबहान अल्लाह, यहाँ का माहौल देखे माशा अल्लाह तबारक रहमान। अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुमे के बाद इस कदर की भीड़ है कि लिफ्ट बंद करनी पड़ रही है, कुछ लिफ्ट चालू करनी पड़ रही हैं, और आपस में लोग टकरा टकरा के गिर रहे हैं। भाई साहब देखो सारी ये लिफ्ट रोक दी सारी, ऊपर से वो लिफ्ट चल रही है और ये लिफ्ट हमारी चालू कर दी है। और देखो कैसे कैसे कितनी भीड़ है, देखो कितनी सख्त भीड़ है। ओहो वहाँ देखो वो उधर भागने की सोच रहे हैं, उनको बहुत मुश्किल से रोका पुलिस वालों ने। भीड़ देखिए आप। भीड़ देखें आप, सुबहान अल्लाह। ऐसा लग रहा है जैसे सही में चल रहे हो, सही में। हालांकि बाहर निकल रहे हैं किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन से। बहुत देखो सुबहान अल्लाह वबिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। गेट के पास आ गए हो, गेट से निकल लो। काफ़ी शानदार और काफ़ी बड़ा गेट बना रखा है ये किंग अब्दुल्ला। और आपको दिखाऊँ यहाँ से ऐसे एग्जिट हो रहा है, और सामने जो बिल्डिंगें दिख रही है वहाँ पे भी नमाज़ें पढ़ी है मैंने तरावी की। सुभान अल्लाह। बहुत शदीद धूप हो रही है, लेकिन मेरे पास छाता नहीं है। कितनी सारी चीज़ें लेकर आएगा एक आदमी, नहीं लेकर आया छाता में। और आज इमाम साहब ने खुतबा दिया, और जो इमाम साहब है उनका नाम है अश-शेख यासिर अद-दौसरी। उन्होंने खुतबा दिया। हज के बाद का ये पहला जुमा था, तो उन्होंने आज सारे अल्लाह के मेहमानों को, हुज्जाज किराम को मुबारकबाद दी, और उन्होंने अल्लाह से तमाम हाजियों के हज को कबूल करने की भी दुआ की। और उन्होंने तमाम पुलिस वालों को, झाड़ू लगाने वालों को, साफ़ करने वालों को, हेल्प करने वालों को, सब के लिए दुआ की, और सबको जज़ाए खैर की दुआएं दी। और यहाँ के जो बादशाह हैं, वली अहद हैं, क्राउन प्रिंस हैं, MB मोहम्मद बिन सलमान, उनको मुबारकबाद दी। हरम शरीफ के अंदर पहली बार हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। एक हेलीपैड तो ये रहा, आप देखें अच्छे से, देखो ये रहा हेलीपैड, अभी बना नहीं है, रेडी कर रहे हैं इसको। और एक हेलीपैड ये रहा इस साइड, दूसरी साइड। तो ये 2 हेलीपैड है। और इस तरह की जो न्यू एक्सटेंशन है ना हरम शरीफ की, वो बहुत ही ज़बरदस्त और आलीशान है। और आप सामने वाली देखेंगे ना, ये जो ऊपर जो बना रखा आपने, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने तरावी की नमाज़ पढ़ी है। अभी ये इनकम्प्लीट है, लेकिन जब आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएगी ना, सुभान अल्लाह। इतना देखो जाम, देखो जाम, भीड़ देखें आप, भीड़ किस कदर की भीड़ है। देखो ये बेचारे उठ ही नहीं रहे, हिम्मत नहीं हो रही, इतनी शदीद धूप है ना। सुभान अल्लाह। देखो कैसे बैठे हैं सब 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद उठेंगे, तब निकलेंगे। जो अभी निकल रहे हैं उनको निकलने के बाद। और मैं क्यों निकल रहा हूँ, मैं अंदर ही रहता, मैं इसलिए निकल रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये हज के बाद का पहला जुमा है, तो किस लेवल की अभी भी भीड़ है। अभी भी हुज्जाज जो है गए नहीं हैं, बहुत ही कम गए हैं, तभी इतनी भीड़ है। एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, जुमे का भी लोग शूट हो रहा है ना, तो शेख यासिर अद-दौसरी ने जुमा पढ़ाया। वल्लाही छोटी छोटी 3 आयतें पढ़ी हैं, इतने तसे आयतें पढ़ी हैं छोटी छोटी, मतलब 1.5 से 2 मिनट के अंदर पूरा जुमा पढ़ा दिया, जुमे की नमाज़ पढ़ा दी इन्होंने। रीज़न कि भाई वो तो अंदर खड़े हुए हैं ऐसी में, ठीक है जी, बाकी नमाजी ऐसी में नमाज़ पढ़ रहे, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जो बाहर धूप में नमाज़ पढ़ रही है। धूप में उनका ख्याल रखते हुए
मतलब सजदे भी बहुत मुख्तसर करें, बहुत मुख्तसर सजदे और बहुत मुख्तसर सी आदि अत्तहियात पढ़ी है, फास्ट एकदम सलाम फेर दिया उन्होंने। जो भीड़ होती है वो अपने अपनी साइड, जिस साइड उसका होटल होता है वो उस साइड चले जाते हैं, लेकिन स्पेशली भीड़ इस साइड ज़्यादा जाती है। दारुत तौहीद और मक्का क्लॉक टावर और शार इब्राहिम खलील भी इधर ही है, राइट। तो उधर सारी चीज़ें मिलती हैं, तो हुज्जाज इधर ज़्यादा जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं, अपने एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये है जी चहल पहल, आप देख लें। हज के बाद हुज्जाज किराम, अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाए, मेरे भी हज को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको भी हज पर बुलाए और अपने पाक घर की ज़ियारत। ये शावर फैन है ना, शावर फैन ये चालू कर देते हैं, देखो शावर फैन चालू है, लेकिन इनकी ना कोई हैसियत नहीं है शावर फैन की। अब तो बंद कर दिया, इनका पानी भी ख़त्म हो जाता है, इतना देर से चल रहे हैं ये, जुमे की नमाज़ पूरी हो गई, लेकिन फिर भी कुछ शावर फैन तो चल रहे हैं, जैसे ये चल रहा है। तो ये शावर फेंक रहे हैं तो कुछ राहत मिलती है, ज़रूर मिलती है, लेकिन अल्लाह की इस सूरज की तपती भी जो तपिश आ रही है उसके सामने तो इंसान क्या ही कर सकता है बेचारा। और ये है हरम, आहा हा हा, सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत है, क्या खूबसूरत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सुबहान अल्लाह व बिहम्दि, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। देखिए ये वो जगह है दारुत तौहीद, दारुत तौहीद है। अब से 1.5 से 2 घंटे के अंदर हरम बहुत ज़्यादा खाली हो जाएगा, क्योंकि इस तपती धूप में सारे अपने घर पहुंच जाएंगे। कुछ अपने घर पे खाना बना के खाते हैं, तो कुछ होटलों में खाते हैं, तो सब अपने घर पे पहुंच जाते हैं। तो हरम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जगह खाली हो जाती है, लेकिन मताफ वाली जगह तो भरी रहती है भाई, क्योंकि अभी सब जाने में भी लग रहे हैं ना, सारे हाजी जा ही रहे हैं। किसी की फ़्लाइट आज है तो किसी की फ़्लाइट कल है, किसी की फ़्लाइट शाम को है, किसी की फ़्लाइट रात को है, किसी की फ़्लाइट सुबह है, तो अब जाने में लग रहे हैं। तो तवाफ़ विदा भी करने वाले बहुत हैं, इसलिए मताफ तो पूरा भर के चलता है। ये है शार इब्राहिम खलील वाली साइड, माशाअल्लाह। इधर देखिए, इधर की चहल पहल तो हमेशा ज़्यादा रहती है, मैंने आपको बताया जैसे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इस साइड जो है ये मक्का टावर के नीचे, यहाँ पर कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो कोई बैठा हुआ है, तो कोई खुशबू ख़रीद रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी शॉप वगैरह है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। देखो हाँ हाँ हाँ, ये है हरम और ये जो है शार इब्राहिम खलील वाला रास्ता। माशाअल्लाह तबारक रहमान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए धूप में लोग नहीं जा पाते हैं बेचारे दूर तक, तो यहीं बैठ जाते हैं और बैठ के अपना यहीं पे खाना ख़रीद के खाना खा लेते हैं। जी मैंने आपको जुमा का दिन दिखाया, हज के बाद का ये जुमा का जो मंज़र और जुमे के बाद के जो हरम का मंज़र मैंने सारा आपके साथ शेयर किया। तो इस व्लॉग के अंदर इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगा जुमा, कैसे लगा हरम, और जो मैंने बातें बताई हैं आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ, और आपको कुछ मज़ीद मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मैं मिलूँगा फिर आपसे एक खूबसूरत व्लॉग के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।